हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वुमन विद सुपर पावर। मैं हूं आपकी दोस्त रजनी और लेकर आई हूं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तो गाइज, आपने हमारा नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड पिछला वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसके लिंक मैं आई बटन में दे दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में आपके कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर आए हैं, क्योंकि वो तो इन्फॉर्मेशन मैंने दी, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसे सवाल है जिनके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर आंसर मुझे करना चाहिए। तो जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके मन में सवालों का भंडार भरा हुआ होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, लड़का होगा, लड़की होगी, डिलीवरी कैसे होगी, पूरा ये समय कैसे बीतेगा, क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेगी। तो बहुत सारे सवाल महिलाओं के मन में होते हैं। तो ऐसे ही नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड सवालों के लिए मैंने कहा था कि आप अपने सवाल, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल आप मुझे पूछ सकती है। तो बहुत से सवाल ऐसे आए थे जिनके आंसर देने का आज के इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है। तो आज का वीडियो मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए। तो इसमें आपके सवालों के जवाब मैं देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, क्योंकि हम इसी तरह के इन्फॉर्मेशनल इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने चैनल पे लाते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड सवालों के बारे में जब मैंने पूछा था तो उसमें सबसे पहला सवाल आया था कि कैसे पता करें कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए कब और कितने समय के लिए धकेलना चाहिए, पुश करना चाहिए, जोर लगाना चाहिए। तो जब आपकी सर्वी गर्भाशय ग्रीवा है वो 10 सेंटीमीटर तक खुल जाती है तो समझ जाइए कि बच्चे को बाहर निकालने के लिए आपके पुश करने की ज़रूरत है। तो और जब डॉक्टर आपकी डिलीवरी कर रहे होते हैं तो उस समय आपको डॉक्टर भी बताएंगे कि इस समय आपको अब जोर लगाना है। तो जब आपको वो लेबर पेन स्टार्ट होता है तो कुछ समय के बाद ये बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। तो जब ये दर्द होता है उतने समय तक आपको एक लंबी सांस लेकर बहुत ही संयमता से आपको जोर लगाना है, ताकि उस समय में बच्चा बहुत अपने आप में भी आगे निकलता रहता है। और अगर आप उसे जोर लगाती है तो वो और जल्दी बाहर निकलने के चांसेस होते हैं। और हर एक गर्भवती महिला के मन में आने वाला एक सवाल कि क्या मुझे एपिसिटोमी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस सवाल का जवाब तो कोई नहीं दे सकता कि आपको ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये फैसला डॉक्टर डिलीवरी चलते समय करते हैं। तो एपिसिटोमी की ज़रूरत कब पड़ती है? तो जब बच्चे का सर जो होता है वो माँ की योनि के द्वार से थोड़ा बड़ा होता है, ताकि बाहर निकालने में, बच्चे के सिर को बाहर निकालने में कठिनाई महसूस होती है। तो ऐसे में डॉक्टर को एपिसिटोमी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम तय नहीं कर सकते, ये डॉक्टर टाइम पे तय करते हैं कि एपिसिटोमी करानी है, नहीं करानी है। और बहुत सी महिलाओं का ये भी सवाल आया था कि क्या डिलीवरी के बाद योनि पर टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जी हाँ, कभी कभी हो सकता है। जब बच्चा बाहर निकल रहा होता है तो वहाँ की सारी मांसपेशियाँ बहुत ज़्यादा लवचिकिया इस तरह की हो चुकी होती है कि अगर बच्चे का बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, कोई प्रॉब्लम निकलने में आता है और दबाव, अंदर से दबाव भी पड़ रहा होता है और बच्चा निकलने में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में वहाँ की कुछ स्किन जो है वो फटती है या फिर फटने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में योनि के वहाँ उस हिस्से में टाँके लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और उसके बाद एक सवाल आता है कि क्या जिस महिला की पहली डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो, क्या उसकी दूसरी डिलीवरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो इसका जवाब है जी हाँ, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है जिस महिला की पहले सिजेरियन हुई हो। तो लेकिन ये उस महिला के सेहत पर डिपेंड करता है और उनके डॉक्टर क्या सजेस्ट करते हैं उन पर डिपेंड होता है। लेकिन हो सकता है कुछ महिलाओं का हो भी सकता है जो अच्छी तरह से कवर हो चुकी हो, उनका नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस होते हैं। और उसके बाद नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड एक सवाल आता है, क्या अगर माँ के पेट में 2 जुड़वा बच्चे हैं तो क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो इसका भी आंसर होगा हाँ। अगर माँ के पेट में जुड़वा बच्चे हैं तो भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, लेकिन उस कंडीशन में अगर दोनों बच्चे सेहत से बहुत अच्छे हैं तो। लेकिन अगर एक बच्चा ऐसे होता है नॉर्मली कि एक बच्चा अच्छा होता है सेहत से और एक थोड़ा कमज़ोर होता है, तो ऐसे में जो कमज़ोर बच्चा होता है उसे बाहर निकलने में प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर सिजेरियन डिलीवरी कराते हैं। लेकिन दोनों बच्चे अगर स्वास्थ्य से अच्छे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, बहुतों की हो चुकी है। उसके बाद एक सवाल आया था कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या क्या जटिलताएँ
कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो वैसे तो नॉर्मल डिलीवरी सेफ़ होती है, नेचुरल डिलीवरी कही जाती है, लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस कैसे होते हैं? तो अचानक से प्लेसेंटा टूट जाती है, या फिर पानी की थैली अचानक से फट जाती है, या फिर बच्चा पैर की तरफ से निकलने लगता है, या फिर बच्चे की धड़कनें कम होने लगती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स ये डिसीजन लेती है, अचानक से डॉक्टर को सिजेरियन डिलीवरी कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। और नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड कुछ सवाल तो ऐसे भी आए थे कि नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में कितना दर्द होता है, ये इसका तो एक एक्यूरेट जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि हर महिला की दर्द सहने की क्षमता पर यह निर्भर करता है। किसी महिला को थोड़ा सा दर्द भी बहुत ज़्यादा लग सकता है, किसी महिला को काफ़ी दर्द भी थोड़ा लग सकता है। जिसकी जितनी क्षमता दर्द सहने की हो वो उस तरह से उस दर्द को लेता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि कितना दर्द होता है। सो गाइज, आई होप आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हुए हो, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए हो। अगर सेटिस्फाइड हुए हो या फिर अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये आपको आंसर सही लगे हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।